हाय गाइस, आपकी भी शायद ये दिक्कत होगी कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपके कोर्स के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए सीयूईटी के लिए, जो कि आप सीयूईटी में पेपर दे के आएंगे। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा शायद कि मेरे को कौन सा डोमेन चुनना चाहिए, कौन सा लैंग्वेज चुनना चाहिए। ये जितने भी सारे डाउट है आपके इस वीडियो में डेफिनेटली क्लियर होने वाले, और एग्जाम्पल के साथ भी समझाऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे चुनना चाहिए। तो मेरा नाम है साहिल। इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइज, मेन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ आपके बेसिक डाउट होंगे, उनको भी क्लियर करते हैं। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है, आपको जान के अच्छा लगेगा और आपकी थोड़ी बहुत जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक डाउट से। गाइज, पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि हम इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है या हिंदी इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप इंग्लिश भी चुन सकते हो एज वेल एज हिंदी भी चुन सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप चाहे तो दोनों में चुन सकते हो और जिसमें भी आपके बेस्ट नंबर होंगे वो बाद में कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आप चाहे तो हिंदी भी चुन सकते हैं, इंग्लिश भी चुन सकते हैं लैंग्वेज के लिए, या दोनों को भी चुन सकते हैं। ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हिंदी या इंग्लिश में ऐसे कोई भी नहीं है, बस वो लैंग्वेज आपके 12th क्लास में होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, कि आप सपोज कीजिए आपको लग रहा होगा कि मेरे को एक डोमेन चुनना चाहिए या दो डोमेन चुनना चाहिए। और अगर आपने कोई कोर्स देखा, उसकी क्राइटेरिया इतनी सी, एक लैंग्वेज, एक डोमेन, जनरल टेस्ट, तो आपको लग रहा होगा कि मेरे को एक डोमेन चुनना है, जो कि सही है, आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट आपको ये दिक्कत होगी कि जितने भी कोर्स बच जाते हैं आप उनके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यार, आपको सिर्फ एक कोर्स के पीछे नहीं भागना है, आपको जितने भी कोर्स में आप एलिजिबल हो सकते हैं उन सभी कोर्सेज के क्राइटेरिया आपको देखने हैं। आगे बताऊंगा कि आप कैसे देख सकते हैं, और सिर्फ एक चीज़ के लिए लिमिटेड अपने आप को नहीं रखना। गाइस, एक और बेसिक बात है, शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हो बट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को नहीं पता है तो फिर से बता देता हूँ। आपको वही सब्जेक्ट चुनने हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो सब्जेक्ट नहीं चुना है, अगर उसका आप पेपर दे के आते हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके नंबर कैलकुलेट नहीं होंगे। तो आपको वही सब्जेक्ट चुनने हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। गाइस, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है ऐसे। सपोज कीजिए आपके पास 12th क्लास में साइंस है, मतलब मैथ साइंस है या बायो साइंस, जो भी मतलब कह लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है आपके पास। आपका एक मन कर रहा है कि मेरे को आर्ट्स की तरफ जाना है, मतलब बीए की लाइन में जाना है, मेरे को पोल साइंस ऑनर्स करना है, हिस्ट्री ऑनर्स करना है, या जो भी आपको करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट का पेपर दे के आना है सीयूईटी में। आपको करना ये है, मतलब जो बेसिक बात है, आपको पेपर वही देने हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। आपको आर्ट्स के पेपर देने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको 12th क्लास में जो आपने सब्जेक्ट चुने हैं, मतलब जो पढ़े हैं, उन्हीं का पेपर दे के आना है, ना कि अगर आपको बीए करना है तो आर्ट्स वाले पेपर चुन के आने हैं। अगर आपके मन में कोई भी अतरंगी सवाल बनता है तो यार कमेंट बॉक्स में पूछो यार, शर्माओ मत। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट चुनने चाहिए अपने कोर्स के हिसाब से, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे लिस्ट के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट कौन से लिस्ट में डिवाइडेड है। आपको सीयूईटी समर्थ की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बहुत बड़ा पीडीएफ है जो कि आप इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट लगाता हूं कि कौन से लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं। बेसिकली लिस्ट ए हमारी होती है लैंग्वेजेस की, जिसमें लैंग्वेज के सब्जेक्ट आते हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, असमी, जो भी लैंग्वेज है वो लिस्ट ए में होते हैं। और लिस्ट बी में भी दो पार्ट्स होते हैं, B1 B2। इसमें सब्जेक्ट होते हैं हमारे डोमेन से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री और बिजनेस स्टडी, जो भी हमारे स्ट्रीम के हिसाब से 27 सब्जेक्ट लिस्ट बी में होते हैं। और सेक्शन 3 हमारे जनरल टेस्ट का होता है। अब मैं आपको लिस्ट वाइज सब्जेक्ट दिखाता हूँ, आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और अब मेन एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल से। सपोज आपको बीएससी मैथ ऑनर्स करना है, तो उसका क्राइटेरिया आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपको सेक्शन 1 से कोई एक लेना है, मतलब सेक्शन 1 हमारा क्या है, लैंग्वेज का, तो आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी है। फिर हमारा मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो आपको मैथ चुननी है या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इनमें से कोई चुनना है। फिर है एनी टू फ्रॉम सेक्शन सेकंड, मतलब डोमेन के सब्जेक्ट से दो आपको चुनने हैं। तो मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली दो क्या बच गए हमारे, फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक लैंग्वेज मैथ प्लस दो सब्जेक्ट, मतलब
3 डोमेन हो ही गए आपके बेसिकली यार बीएससी मैथ ऑनर्स के लिए। बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, जो कि है बीएससी स्टैट ऑनर्स आपको करना है और आपका क्राइटेरिया वही सेम है बीएससी मैथ वालों के लिए, जैसे कि आपको एक लैंग्वेज लेनी है, एक मैथ लेना है और 2 सब्जेक्ट लेने हैं सेक्शन सेकंड से, जो कि हमारे अगेन वही हो जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट के लिए। सपोज अब आपको करना है बीएससी बॉटनी ऑनर्स, तो आपको कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं, तो उसका क्राइटेरिया हमारे पास ये है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और उसके बाद है एनी वन फ्रॉम लैंग्वेज 1। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी कोई एक लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, मतलब आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी ही चाहिए। आपको करना है बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, तो आपको इसमें सेम वही बॉटनी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी ही चाहिए और कोई एक लैंग्वेज, मतलब कोई भी आप हिंदी इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज पढ़े हो उसमें आप दे सकते हो। अब समझते हैं बीए पोल साइंस ऑनर्स के लिए कि आपके पास सब्जेक्ट क्या होने चाहिए। तो अब इसका क्राइटेरिया क्या लिख के आ रहा है, सबसे पहले हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब हमारा फर्स्ट सेक्शन क्या बताया था मैंने आपको, लैंग्वेज वाला, तो आपको लैंग्वेज से कोई भी एक लैंग्वेज चुननी है। फिर क्या है, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन सेकंड, मतलब आपको डोमेन सब्जेक्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनने हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। सिंपल सी बात है, एक लैंग्वेज चुननी है, 3 डोमेन चुनना है बस। अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज आपको करना है बीए इंग्लिश ऑनर्स, तो उसमें क्राइटेरिया क्या है, उसमें क्राइटेरिया हमारा हो जाता है इंग्लिश प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन सेकंड, मतलब आपको इंग्लिश तो चुननी ही चुननी है। अब जितने भी ऊपर आ रहे थे उसमें आपने एक चीज नोटिस करी, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब आप लैंग्वेज के रूप में कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। पर जैसे हमारा कोर्स फिक्स हो जाता है बीए इंग्लिश ऑनर्स, तो आपको उसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि इंग्लिश तो आपको चुननी ही है भाई, तो चुननी पड़ेगी। और फिर है एनी 3 फ्रॉम सेक्शन सेकंड, अगेन हमारा एक लैंग्वेज हो गया इंग्लिश और हो गया हमारा 3 डोमेन आपको चुननी ही पड़ेगी, मतलब कि आपके पास 3 डोमेन सब्जेक्ट चुनने हैं। गाइज अगर आप कोई भी ऐसे क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं गूगल से या इंटरनेट से जहाँ पे लिख के आ रहा है सेक्शन 3 प्लस के बाद लिख के आ रहा है सेक्शन 3, बेसिकली उसका मतलब है सेक्शन 3 मैंने आपको बताया था, सेक्शन 3 हमारा होता है जनरल टेस्ट का, तो आपको सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट, मतलब आपको जनरल टेस्ट भी चुनना है अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। अब यार एक और बेसिक बात बताता हूँ, आप देख रहे होंगे कि लैंग्वेज के सब्जेक्ट से कोई एक लैंग्वेज चुनने को बोल रहे हैं और आपने शायद 2 लैंग्वेज पढ़ी हो, हिंदी इंग्लिश 12th क्लास में, तो आप दोनों का पेपर देके आ सकते हैं। और बाद में ये होगा जब आप भी आपकी मेरिट बनेगी, जब भी आपका एडमिशन हो रहा होगा, तो उस सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा जिसमें आपके ज्यादा नंबर बन रहे होंगे, तो आप दोनों का भी पेपर दे सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। एक लैंग्वेज तो चुननी ही है हमारे, एक लैंग्वेज तो सिलेक्ट करनी है, वो तो हमारा क्राइटेरिया है ही। गाइज अब आपको बताता हूँ कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप ये क्राइटेरिया खुद से कहाँ से देख सकते हैं। आपको करना क्या है, गूगल पे सिंपली जाना है, सीयूटी समर्थ की वेबसाइट पे क्लिक करना है आपको और वहाँ पे आपको सर्च करना है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, उस पर जाना है, वहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है, तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिलेगी, उसमें जाना है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे सिंपल से मिल जाएगा हमारे जो भी सब्जेक्ट के क्राइटेरिया है, वहाँ पे आपको जितने भी कोर्स प्रोग्राम ऑफर होते हैं उन सब के सामने उसका क्राइटेरिया लिखा रहेगा, तो आपको 1 बाय 1 पढ़ लेना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि आपको इंटरनेट पे जाना है, अपने क्राइटेरिया को अच्छे से समझना है, मतलब आपके कोर्स के हिसाब से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं वो ध्यान से समझना है और एक पेज पे लिख भी लेना, जो कि आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो भाई पूछ लेना, हड़बड़ी मत करना। इस वीडियो में जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ था वो तो मैंने आपको शेयर किया ही, और उसके साथ जो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे वो भी आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।